अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद इमरान। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। टॉपिक हमारा है बायोलॉजी का क्लास 9 के बायोलॉजी का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बारहा ये बात सुनी होगी कि फला बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, फला बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, फला बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। इन ए बी और ओ, इनके अलावा आप लोगों ने कोई ब्लड ग्रुप का नाम नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आपने सुना है तो वो होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम ये पॉजिटिव फैक्टर जो है या नेगेटिव फैक्टर है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एबीओ ब्लड ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो सबसे पहले इस सिस्टम को एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर 1901 यानी 1900 के बाद इस सिस्टम को उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इस डिस्कवरी के बिना पर कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं यानी ए बी और ओ, इनके ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है या नहीं मौजूद होती। तो दोनों सूरतों में यानी इनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी के बिना पर ब्लड ग्रुप्स बनते हैं और इन प्रोटीन्स को एंटीजन कहते हैं। एंटीजन बाय बर्थ होते हैं, ये पैदाइशी तौर पर होते हैं, ये जेनेटिकल होते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन गए होते हैं जेनेटिकली, और ये एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स पर इनकी प्रेजेंस होती है। अब एंटीजन क्या चीज है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंटीजन एक ऐसी चीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करे, यानी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करें। अब एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है ये दो एंटीजन्स बाय बर्थ होते हैं। ये हमारे अंदर बर्थ से पहले यानी पैदाइश से पहले ही ये बन गए होते हैं। अब इसके अलावा भी मतलब एंटीजन कोई भी हो सकते हैं, कोई फॉरेन एजेंट भी हो सकते हैं, कोई पोलन भी हो सकते हैं या कोई एलर्जिन भी हो सकता है जो बाद में हमारी बॉडी में एंट्री की कोशिश करता है और हमें बीमार करने की कोशिश करता है। तो ऐसी चीज को एंटीजन बोलते हैं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है वो है एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इस बिना पर ये हमारे सिस्टम को प्रोवोक करता है, इम्यून सिस्टम को। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी भी है एक प्लाज्मा ही प्रोटीन है जो इसी एंटीजन के खिलाफ एक्शन करती है और उसको किल करती है एंड डिस्ट्रॉय करती है। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप्स के 4 टाइप्स हैं जो मैं 2-3 दफा आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं कि एक ब्लड ग्रुप है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। चले आए डायग्राम की मदद से समझते हैं इन ब्लड ग्रुप्स को। जो स्टूडेंट्स ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी है और ग्रुप ओ है। ये हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपको सामने पेश है। रेड ब्लड सेल्स ए, ये बी, ये ए बी और ये ओ। ये हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और नो एंटीजन। ये हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी, एंटी बी, एंटी ए, नन, एंटी ए, एंटीबॉडी, एंटी बी, एंटीबॉडी। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो इस ए ब्लड ग्रुप पर जो एंटीजन मौजूद होता है बाय बर्थ इस पर मौजूद होता है, इस एंटीजन को हम एंटीजन ए कहते हैं। इसकी जो शक्ल है, जो शेप है वो मैंने अलग से बनाई हुई है। ए और बी में डिफरेंस है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ए ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए मौजूद होता है बाय बर्थ। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन बी मौजूद होता है बाय बर्थ।
इसी तरह वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स पर। इसी तरह एंटीजन जो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है उस पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। अब बाय बर्थ तो एंटीजन ए मौजूद है, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, और इस पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब एंटीजन ए के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी होगा जो एंटीजन ए के खिलाफ काम करेगा, तो वो होगा एंटी ए यानी एंटीबॉडी ए, एंटी ए एंटीबॉडी। इसी तरह बी एंटीजन के खिलाफ एंटी बी एंटीबॉडी एक्शन करेगी। तो अगर सपोज किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और तो उसका एंटीजन ए होगा तो उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं तो वो तो अपना एंटीजन खत्म कर देंगे, एग्लूटिनेशन होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और डेथ भी काज हो सकता है, सीवियर रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उनके पास बाय बर्थ एंटीजन ए होगा और आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज भी उनके ब्लड में प्रोड्यूस होंगे। अब ये एंटीबॉडी भी इसलिए है कि कहीं गलती से एंटीजन बी अगर इसके अंदर आता है तो ये इसके खिलाफ एक्शन करेगा। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी होता है और ये एंटीबॉडीज ए प्रोड्यूस करता है। इसी तरह वो ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए और बी होते हैं, लेकिन ये कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, ना ये ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ना ये बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब इसकी एक वजह है, सपोज अगर ये एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस करता है तो ये एंटीबॉडी ए जो है वो एंटीजन ए को खत्म करेगा, उसके खिलाफ लड़ेगा। ये अगर इसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस हो तो ये एंटीबॉडी एंटीजन बी को खत्म करेगा, या अगर दोनों हो तो ए बी को खत्म करेगा एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को खत्म करेगा, एंटीबॉडी ए एंटीजन बी को खत्म करेगा। तो इस लिहाज से ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होते। ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हैं, यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो आइए इसको एक दफा फिर से समझते हैं कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए विल हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। एक ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी ब्लड पर, उनके रेड ब्लड सेल पर कौन सा प्रोटीन एंटीजन ए होगा और ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करेगा। उसके खिलाफ नहीं, यानी इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी विल हैव एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। इसी तरह आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज। इसी तरह अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी विल हैव एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बट हैव नो एंटीबॉडी एज आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। Similarly, blood group O person will have both A and B antibodies, but it doesn't have any antigen. इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता और लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होते हैं। अब इस बिना पर इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस वजह से जो ए बी है इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, यानी ये सब से खून ले सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो मौजूद नहीं है। ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ब्लड ले सकता है, ये ए बी से, क्योंकि अगर ये ए से लेता है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए मौजूद है, ऑलरेडी इसके पास एंटीजन ए मौजूद है। इसी तरह अगर ये बी से ब्लड ले सकता है, इसी तरह ये ए बी से भी ले सकता है और ये ओ से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। इसी तरह जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, तो ये अपना ब्लड ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है ब्लड ग्रुप को, और ए ब्लड ग्रुप को भी ये अपना ब्लड दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द RH फैक्टर। तो इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि
आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास से। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।